हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। धामपुर हम पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर गन्ना प्रोसेस होता है। एक तस्वीर आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि चीनी कैसे बनती है, क्योंकि पश्चिम का लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी था आपको गन्ने के अलावा ये दिखाना कि चीनी और गुड़ का क्या प्रोसेस रहता है। ये नजीबाबाद की चीनी मिल है। अगर इसका मैं जिक्र करूँ तो इसको राष्ट्रीय दक्षता के उसमें पुरस्कार भी मिल चुका है। 161 चीनी मिलों में इसका नाम भी है। बहरहाल इस कड़ी में लगभग 2500 से ज़्यादा क्विंटल में गन्ना यहाँ पर प्रोसेस होता है। मेरे साथ जीएम साहब मौजूद हैं जो कि इस मिल का काम देखते हैं और सुखवीर सिंह इनका नाम है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि गन्ना यहाँ पे प्रोसेस होता है और कितने कर्मचारी है और किस तरीके से अंदर काम होता है। मैम देखिएगा, ये हमारी कोऑपरेटिव की मिल है। इसमें हमारा 30,000 पर डे का क्रशिंग का क्षमता है और जिसमें लगभग 600 कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं, परमानेंट, सीजनल, समदा और डेली बेसिस के। और उस हिसाब से हम लोग उनसे ये प्रोसेस कराते हैं। चलिए अंदर हम चलते हैं, आपसे बातचीत भी करेंगे और एक तस्वीर अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस तरीके की आप तस्वीर भी देखिए, क्योंकि घर में जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मैम देखिएगा, ये सामने जो ऊंची बिल्डिंग हमारी दिख रही है, ये 9 वेयर हाउसेस हैं और हमारी जो 30,000 के क्रशिंग के हिसाब से रिकवरी हमारा यहाँ पे इस समय BHB पे हम लोग चल रहे हैं 11% के आसपास है, तो लगभग 5.5 लाख क्विंटल पर सीजन हम लोग चीनी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हमारे सामने वेयर हाउसेस हैं, इसमें हमारा वेयर हाउस से निकल के और उसके बाद में यहाँ स्टोरेज करते हैं। तो ये देखिए, चाहूँगी कैमरामैन को दिखाए कि वेयर हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर काम जो है लगातार चालू है। हाँ सर, क्योंकि सुखवीर सिंह यहाँ पर GM है और पूरा काम देखते हैं, तो हमें अंदर लेकर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। चलिए मेरे साथ। आपको पल पल दिखा रहे हैं कि नजीबाबाद सहकारी मिल में कैसे चीनी बनती है, कैसे काम होता है। एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि मैं स्टोरेज के बाहर खड़ी हूं और ऐसे लगभग यहाँ पर 8 से ज़्यादा जो है स्टोरेज बनाए गए हैं। ये यहाँ पर जितना मैं देख रही हूँ, कितने लगभग कट्टे हो गए यहाँ पर? इसमें लगभग 1,15,000 कट्टे इस समय बैग्स हैं इस 8 नंबर में वेयर हाउस में। इस तरह के हमारे 9 वेयर हाउस हैं। 9 नंबर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, जो 2.5 लाख बैग्स का स्टोरेज होता है। ऐसे में ये जो सारा सामान है, ये कहाँ जाकर बिकता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, कुछ इसके बारे में बताइए। ये देखिए, हमारी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लखनऊ में है, वो डे टू डे मार्केट डिमांड के हिसाब से रेट डिसाइड करती है और जिन एजेंट्स और व्यापारियों को खरीदना रहता है वो लोग वहाँ पे डेली का अपना ऑर्डर बुक कराते हैं और पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एडवांस में। उसके बाद यहाँ लोडिंग होती है। लोडिंग के बाद हमारा वेइंग सिस्टम लगा हुआ है और खाली टेयर भरी टेयर के हिसाब से फिर उनका जितनी डिमांड होती है। जैसे कल तो छुट्टी थी, उसके पहले हमारी सैटरडे को लगभग 1,000 बिकी है। इस मंथ में अभी तक हम लोग 20,000 क्विंटल बेच चुके हैं चीनी। तो ये लगभग 30 से 35,000 50,000 पर मंथ उठती रहती है यहाँ से। आगे चलते हैं, आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे जिसमें आप ये देखने वाले हैं कि आखिर कैसे चीनी का प्रोसेस होता है। आइए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कैरियर लगा हुआ है जिसमें गन्ना जो है अनलोड हो रहा है। ये किसान है जो अपना गन्ना लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने गन्ना यहाँ पे पलट दिया कैरियर के अंदर। और ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनलोड मशीनें लगी हुई है जो कि लगातार गन्ने को कैरियर में डाल रही है। और ऐसे में मेरे साथ क्योंकि GM साहब मौजूद है, उनसे बातचीत करती हूँ। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा इसमें? ये हमारे कैन कैरियर पे गन्ना अनलोड होके जाता है। आगे हमारी 4 मिलें लगी, 1 2 3 4, उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड के मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेस होती है। बिल्कुल ठीक मेरी आंखों के सामने। मैं चाहूँगी कैमरामैन को आपको दिखाए कि यहाँ पर आगे की तरफ बॉयलर लगा हुआ है जहाँ से गन्ना प्रोसेस होकर जाएगा। और इस तरीके से जो आप सामने जो पहाड़ सा बना देख रहे हैं, ये वेगास है जो कि गन्ने से निकलती है। और इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? गन्ने की जब बेगास जल के बचती है, अगर इसको हमारी डिस्टिलरी यूनिट है उसमें यूज करते हैं और बची हुई अगर और शेष रहती तो उसको पेपर मिल वगैरह खरीद के पेपर मिल वाले पेपर बना लेते हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है हरे रंग का, ये डिस्टिलरी प्लांट का बॉयलर है। यहाँ से इथेनॉल बनाते हैं, जिसको इथेनॉल को पेट्रोलियम में
मिला के और बाद में ये ईंधन के रूप में यूज दर्शकों को एक बार बताइए कि इस एक गन्ने का इस्तेमाल चीनी के अलावा एथेनॉल में और इसी के साथ पेपर बनाने के लिए भी होता है। और इसका बगास का पेपर मिल वगैरह में यूज होता है। अब हम किस तरफ जाने वाले हैं? अब हम लोग जो है अंदर चलेंगे मिल हाउस सेक्शन में और बॉइलिंग हाउस सेक्शन में, जहाँ पे चीनी बनती है। चलते आइए। हमने आपको पहली तस्वीर दिखाई थी कि कैसे गन्ना अनलोड हुआ। दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया कि कैसे गन्ने से वेगास निकलता है, और इसके बाद ये तीसरी तस्वीर है जब गन्ने के वेगास में पानी लग रहा है। गन्ने के वेगास में पानी क्यों लगाया जा रहा है? जिससे मॉइस्चर कंट्रोल रहे, मॉइस्चर पोल कंट्रोल रहे, रिजल्ट अच्छे रहे। और उसके बाद जो बची हुई रस रहता है गन्ने का, जैसे मतलब शुगर कंटेंट होता है, वो पानी में डिजोल्व होकर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि चीनी में बगास में जो चीनी की क्वांटिटी है कम से कम जाए और हमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ चीनी मिले। वहाँ से जो हमारी बगास जा रही है उसमें शुगर कंटेंट कम से कम हो, इसलिए हम 3 नंबर मिल पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर रखते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। जो वेगास जब गन्ने का जब प्रोसेस चालू होता है तो वेगास निकलती है, वेगास में पानी डालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी मिल पे हम लोग पानी लगाते हैं जिसे मैसरेशन कहते हैं, जिससे कि जो उसमें बचा हुआ रस शुगर कंटेंट है और उससे नमी हॉट वाटर लगाते हैं 80 डिग्री प्लस पे। ये देखिए आपकी जो धुआं आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ये जब वेगास में पानी लगा है तो यहाँ पर जो है धुआं आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, और यहाँ से प्रोसेस होते हुए आपको दिख रहा होगा कि पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है चीनी मिल में। एक एक जो कारीगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, कर्मचारी नजर आ रहा होगा, वो लगातार हर एक मशीन के पास खड़ा है, क्योंकि एक एक प्रोसेस यहाँ पर बहुत जरूरी है। जी जी। खासकर ध्यान जो है साफ सफाई का रखा जाता है इसके लिए देखिए 3 शिफ्ट हमारी होती है और तीनों शिफ्ट में क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग 2 तरह की होती है, एक तो हॉट वाटर क्लीनिंग प्लस केमिकल मिला के, जिससे कि किसी तरह से हेल्थ हैजार्ड या पब्लिक को हेल्थ संबंधी समस्याएं ना हो। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सामने दिखता है बॉइलिंग हाउस है। बॉइलिंग हाउस में हमारे पैन है और पैन के साथ साथ में हमारे पैन है, क्वाड बॉडीज हैं, जूस सल्फाइडर है और पैन से पैन में क्रिस्टलाइजेशन का काम होता है, जहाँ चीनी का दाना बनता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बगास फाइनली अब निकल रही है, ये बॉयलर हाउस को जाएगी। चलिए, ये वेगास है जो कि फाइनल तौर पे निकल के आ चुकी है, मॉइस्चर ये हो चुकी है, अच्छे से पानी इसमें मिलाया गया है, और अब बॉइलिंग की तरफ ये आगे बढ़ेगी, जहाँ पर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। बेहद गर्म है ये। शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कि चीनी का प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि लोग मीठा तो खाते हैं, लेकिन इनके लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि आखिर ये मीठा बनता कैसे है। आइए, आपके घर तक अच्छी शुगर पहुंचे, अच्छी चीनी पहुंचे, इसको लेकर जो प्रोसेस केमिस्ट होते हैं वो इस मील में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद भी है। आलोक जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ क्रिस्टल नजर आ रहे हैं। अभी मैंने वेगास का देखा था कि किस तरीके से जो है मॉइस्चर करके उसको सूखा कर दिया गया था। अब आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस जो आगे जूस निकलता है, जूस निकलने के बाद उसको हम जब कंसंट्रेशन एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे आता है जिसकी 60 ब्रिक्स बोलते हैं, फिर वो आगे पैन स्टेशन पे एक्यूमुलेट होता है। पैन स्टेशन पे एक्यूमुलेट करने के बाद अंडर वैक्यूम बॉइलिंग। एक बार हाथ में लेकर इसे दिखाइए कि कैसे ये होता है, और ये आप देखिए ये इसमें जो कंसंट्रेटेड जूस जो होता है उसमें अंडर वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं जिसको, उस पे ये ग्रेन को डेवलप किया जाता है। शुगर का एक पार्ट हमने आपको दिखाया कि कैसे जो है बॉयलर में आती है, दूसरा पार्ट ये है, मुझे इसके बारे में आलोक जी थोड़ा बहुत बताएंगे। इसमें जब मोलासिस सेपरेट हो जाता है फाइनल शुगर से, उसको हम रीयूज करते हैं, उसमें मैक्सिमम शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम दोबारा पैन स्टेशन पे पैन बॉइलिंग करते हैं, जिसमें क्रिस्टल डेवलप किया जाता है। क्रिस्टल डेवलप करने के बाद ये कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स होती हैं, उनके द्वारा इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और ये देखिए, हाथ से छूने पे पता चल रहा है कि ये कितनी गर्म है। चलिए एक बार इसको स्वाद चख के देखते हैं। भूरा और एकदम मीठा टेस्ट। जी जी जी। आपको दिखाते हैं कि चीनी लास्ट में कैसे आपके घर तक पहुँचती आई है। फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, और ये देखिए इसमें फाइनल जो है आपको क्रिस्टल के तौर पे चीनी दिखाई देगी। आलोक जी थोड़ा सा दिखाइए जनता को भी कि आखिर में जब बनकर आती है तो कैसी लगती है।
तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब आपके घरों में पहुंचते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीर होती है, लेकिन जो प्रोसेस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया वो ये बताना भी ज़रूरी था कि जब आखिर में ये आती है हाथ में तो उतना ही वाइट रंग इसका होता है। ये हमने ऊपर देखा था तो इसका रंग अलग था, नीचे आके रंग बदल गया। जी, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होता है जो कि क्रिस्टल को और मोलासिस को सेपरेट करता है। उसके बाद जब ये ड्रॉप होती है, उसके बाद जब ये हापर पे ड्रॉप होती है तो इसमें मॉइस्चर रहता है। इस मॉइस्चर को दूर करने के लिए फ्लूइडाइड बेड ड्रायर लगाया गया हुआ है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपने जो मॉइस्चराइजर जो है ये खत्म कर देता है फाइनल स्टेज। हाँ, मॉइस्चर इससे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर इसकी ग्रेडिंग होती है। अब रेडी है ये लोगों के घरों में पहुँचने के लिए? जी जी, बिल्कुल रेडी है। एक फाइनल स्टेज देख लीजिए, क्योंकि चीनी तैयार है आपके और हमारे घरों में पहुँचने के लिए। और ये रही वो फाइनल स्टेज जहाँ पर आपको चीनी जो है नजर आ रही होगी। अब देखिए ये फाइनल रूप से हमारी, हम 2 तरह की शुगर यहाँ बनाते हैं इस प्लांट में, M30 साइज का और S30। S30 M30 से थोड़ा छोटा साइज होता है। जो मशीन हम लोग पैकिंग में देख रहे हैं ये हमारी M30 की मशीन, S30 की मशीन है। इसमें 50 kg शुगर और प्लस 150 ग्राम इसका खाली पैकेट का इसका बैग का वेट है। तो इस तरह हमारा 50.15 kg का ये बैग यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसको जो है हम लोग इसके बाद जो है ये यहाँ से सीधा स्टोरेज में जाता है और फिर बाहर वेयर हाउस में जाता है। और फिर जैसे ही जैसे इसकी सेल होती रहती है और हम लोग उसका डीओ बना के और संबंधित को हैंड ओवर करते रहते हैं। यानी कि अब अभी जब जिक्र भी आपसे कर रहे थे हम, तो आपने कहा था कि यहाँ पर जो है इसको और एक्सटेंड करने की भी तैयारी की जा रही है। हाँ, इसका अब हमारा अभी 30,000 क्विंटल पर डे का था प्लांट। अब इसका गवर्नमेंट ने अभी अनुपूरक बजट में इसको 50,000 पर डे का करने का अनाउंस किया है। तो हो सकता है अगले या उससे अगले सीजन में ये प्लांट हमारा 50,000 पर डे का हो जाएगा। यानी कि अब जो है चीनी प्रोसेस की क्षमता वो और बढ़ेगी। धामपुर के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो नजीबाबाद की चीनी मिल है वहाँ पर कम चीनी बनाई जाती है, लेकिन अब बराबरी की चीनी बनाने के लिए, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए सरकार भी यहाँ पर अब एक्सटेंशन करने जा रही है। शायद ही किसी और चैनल ने आपको ऐसी तस्वीर दिखाई होगी, क्योंकि चीनी किस तरीके से बनती है, कैसे वो आपके घरों तक पहुँचती है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, किस तरीके के लोग उससे जुड़े होते हैं, कितनी एजुकेशन भी इस चीनी के प्रोसेस में ज़रूरी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये शो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको दिखाया कि चीनी कैसे बनती है और आपके प्लेट तक कैसे ये मीठा पहुँचता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, नजीबाबाद।